अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन में x की पावर n फॉर्मूले पर सवाल करेंगे। x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1। अब इसकी विभिन्न स्थिति होंगी, डिफरेंट कंडीशन। उन कंडीशन में हम कैसे फॉर्मूला यूज़ करेंगे आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है x की पावर 9 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या काम करना है हमको, जो फंक्शन हमको दिया होता है उसको हम सपोज मान लेते हैं y, यानी कि y कितना हो गया x की पावर 9। हमने आपको बता रखा है पहले से ही पिछले वीडियो में कि हम y लिखें फंक्शन को या fx लिखें एक ही बात है, इसलिए हमने y बराबर क्या लिखा x की पावर 9। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तब आप लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू d/dx x की पावर 9। अब देखिए ये फॉर्म हमारी ये बन गई, x की पावर n का मतलब x की पावर 9। तो फॉर्मूला है पावर इनटू में x पे एक पावर कम, यानी कि यहाँ पावर कितनी है dy/dx पावर 9 है और x पे एक पावर कम यानी कि 9-1। तो क्या हुआ आपका dy/dx इज इक्वल टू 9x की पावर 8। यही हमको ज्ञात करना था। ये हमारे क्वेश्चंस का क्या बन गया आपका आंसर। इसी में टाइप 2 समझते हैं। अब मैं क्वेश्चंस नहीं लिख रहा, डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए अब फंक्शन हमारा हो जाता है इस फॉर्म में 4x3। तो इस फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे, हम फंक्शन को क्या मान लेंगे अपने y इज इक्वल टू 4x3। जब फंक्शन के साथ में कांस्टेंट है तो हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जो वर्क हम लेफ़्ट साइड में करते हैं वही वर्क हम राइट हैंड साइड में करेंगे। ये आपको ज्ञात करना है, इसको हम अवकल गुणांक भी कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यहाँ 4 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका होगा x की पावर 3 का, x³ का। और आपका फॉर्मूला इस फॉर्म में आ गया क्वेश्चन हमारा। तब dy/dx इज इक्वल टू 4 पावर इनटू में x पे एक पावर कम। तो ये हो गया आपका dy/dx 4×12 x²। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद थर्ड फॉर्म, अब हमारा क्वेश्चन है 7/x की पावर 5। तो जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम फंक्शन मानेंगे अपना y इज इक्वल टू 7/x की पावर 5। देखिए अभी क्वेश्चन हमारा फॉर्मूले की फॉर्म में नहीं है। यहाँ हमारा जो x है वो कहाँ है, अंश में है, न्यूमिनेटर में, और यहाँ कहाँ है, हर में, डिनोमिनेटर में। तो ये कहाँ होना चाहिए, अंश में। तो क्या काम करेंगे हम y इज इक्वल टू 7, इस टर्म को जब हम अंश में लेकर जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो क्या का हो जाएगा माइनस का। अब ये वैसे हो गया जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया था, dy/dx दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करेंगे आप अवकलन। यहाँ 7 क्या हो गया आपका कांस्टेंट,
डी वाई अपॉन डी एक्स 7, ये क्या हो गया आपका डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर -5। अब यहाँ क्या हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स 7। अब क्या हुआ पावर इनटू में, जब कभी पावर माइनस की होगी सबसे पहले ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे आप इस तरह से, और एक्स पे एक पावर कम, ये हुआ आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -7 पंजे 35, एक्स की पावर माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -35 अपॉन एक्स की पावर 6। क्वेश्चन का आंसर उसी फॉर्म में दिया जाता है जिस फॉर्म में प्रश्न दिया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस इस फॉर्मूले पर आधारित इस तरह से किए जाएंगे। इसके बाद आप इसको ध्यान से देख सकते हैं सॉल्यूशन को, स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने सेव भी कर सकते हैं इसको। यदि हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, कॉट करनी में एक्स की पावर 7, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन को मानते हैं y इज इक्वल टू करनी 7। इसका मतलब क्या होता है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7 की पावर 1/3। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर इसकी मल्टीप्लाई जाएगी तो 7/3। अब आप ये फॉर्म मैच कर गई। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है तो उसको फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किसकी फॉर्म में? x की पावर n में। सॉल्व करने के बाद अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 7/3। तो डी वाई अपॉन डी एक्स पावर इनटू में और x पे एक पावर कम, तब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 7/3 एक्स की पावर, कितना एलसीएम हो गया आपका 3, 7 माइनस 3। तो आपका आंसर बना डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 7/3 एक्स की पावर 4/3। ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। एक और फॉर्म देखते हैं इसी में ही। क्वेश्चन हमारा हो गया 5x² + 7। सबसे पहले क्वेश्चन को हम फंक्शन को f(x) या y मान लेते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना हुआ आपको 5x² + 7। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 5x² + 7। जब बीच में प्लस का साइन आ गया तो ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, तो इन दोनों को हम कर देंगे अलग अलग। डी वाई अपॉन डी एक्स 5x² प्लस डी अपॉन डी एक्स 7। जब फंक्शन के साथ में कांस्टेंट होता है तो वो आउट बाहर हो जाता है, लेकिन जब कांस्टेंट अकेला होता है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स 5 कॉन्स्टेंट है यहाँ पर फंक्शन के साथ में, इसलिए को बाहर होगा x², लेकिन यहाँ टर्म आउट नहीं होगा, इन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट अकेला है। तब डी वाई अपॉन डी एक्स 5 कॉन्स्टेंट पावर इनटू में x पे एक पावर कम, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता 0। तब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वो 0 हो गया, 5 दूनी 10x। ये क्वेश्चन में क्या हुआ आपका आंसर। तो इस फॉर्मूले में बेस ही कुछ डिफरेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम log e बेस पे x, log a बेस पे x, e की पावर x और a की पावर x पर आधारित प्रश्न कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही।